Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz of your biology teacher. Hopefully you all are perfectly fine with the grace of Allah Almighty. So today start with the new topic, cellular organization. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिज्म को हमने 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया हुआ है. 5 मेजर ग्रुप्स में जब इनको डिवाइड किया गया तो हमारे पास आते कौन कौन से हैं ग्रुप्स में. सबसे पहले प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स. अब ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, इनको हम लोगों ने सेल लेवल पे जो है ऑर्गेनाइज किया है 2 सेल्स में. 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें हमारे पास आ जाते हैं कौन कौन से. प्रोकैरियोटिक सेल एंड अदर वन इज यूकैरियोटिक सेल. प्रो में आप देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल पे कंसिस्ट करते हैं. उनकी जो पूरी लाइफ है वो सिंगल सेल पे कंसिस्ट करती है. जबकि आप यूकैरियोटिक सेल में अगर आप देखते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनती है. जो सेल हमने जो सेल्स को ऑर्गेनाइजेशन को 2 टाइप्स पे रखा था, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल. अब क्या है कि जो सेल्स हैं उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अपने आप को डिफरेंट वेज में ऑर्गेनाइज किया हुआ है. अब जो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पास ये है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले देखिए आपके हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप डायग्राम में भी देखें कि आपके पास जो सेल है वो सिंगल है. अब जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट कर रही है और उसकी लाइफ के जितनी भी वाइटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ एक सेल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है उसको. एक सेल उसकी पूरी लाइफ की एक्टिविटीज को कवर करता है और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पास क्या कहलाती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. इनमें आप पढ़ सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, इस तरह की एग्जांपल आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स में आती हैं. देन आप देखें कि आपके पास है कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ड कॉलोनी से आपको पता चलेगा, जैसे एक कॉलोनी होती है, वर्ड कॉलोनी से आपको पता चलेगा कि कुछ लोग इकट्ठे रह रहे हैं, कॉलोनी बना के रह रहे हैं. वहाँ यहाँ पे मैंने बात की लोगों की, ताकि आपको इजीली ये जो है वो समझ आ जाए. अगर हम बाकी यहाँ पे बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स किस तरह से या बैक्टीरियाज हैं वो किस तरह से कॉलोनी बना के रहते हैं. ये भी बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की ही टाइप है, लेकिन ये कि वो सिंगली एग्जिस्ट नहीं कर रहे. वो क्या करते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं, एक जगह पे कॉलोनी बना के रहते हैं. लेकिन इनमें यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो रहा, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग ये काम नहीं करते. हर सेल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है अपनी लाइफ को चलाने के लिए और अपने जो है वाइटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, वो किसी दूसरे पे जो है वो इन्हिसार नहीं करते, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं. जस्ट ये कि वो एक कॉलोनी बना के रह रहे हैं. जस्ट लाइक आप एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे वॉलवॉक्स की. आप डायग्राम में भी अगर देखें तो वॉलवॉक्स क्या है, एक कॉलोनी बना के रह रहा है. एक लेयरिंग सी, आउटर लेयरिंग, उसके अंदर छोटे छोटे बॉल्स, आपको बॉल्स की तरह ही नजर आ रहे होंगे. तो वो सिंगली एक क्या है, वॉलवॉक्स है. वो वॉलवॉक्स पूरी एक कॉलोनी बना के, उसके अंदर सेल्स हैं और सारे कॉलोनी और 100 ऑफ जो है वो सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक वॉलवॉक्स की कॉलोनी. तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे पास क्या कहलाती है, कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम किस तरह से पढ़ेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर मल्टी जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं प्रेजेंट. इस सब को फॉलो करके वो क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल बनाते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं. पहले बात करते हैं प्लांट्स की. प्लांट में एक स्पेसिफिक प्लांट हमने चूज किया, मस्टर्ड प्लांट, जिसको हम कहते हैं सरसों का पौधा भी कहते हैं. सरसों का जो है वो अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको एक फूल सा पूरा एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. अब जो मस्टर्ड प्लांट है उसका जो अगर हम देखें साइंटिफिक नेम है, तो साइंटिफिक नेम इसका है ब्रासिका कंपेस्ट्रिस. क्या है, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस. अब यहाँ पे हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी ऑर्गेनाइजेशन चेक करेंगे.
प्लांट में किस तरह से है, यहाँ पे ऑर्गन क्या है, ऑर्गन सिस्टम किस तरह से है। तो इनके ऑर्गन्स जो हैं उनको बेसिकली हमने डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अगर हम बात करते हैं ऑर्गन की, रूट भी एक ऑर्गन है, शूट, स्टेम, लीव्स की, ब्रांचेस की, तो ये सारे क्या हैं इसके पास, रूट, स्टेम, लीव, ब्रांचेस, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। ये क्या है आपके पास, वेजिटेटिव पार्ट। अगर आप डायग्राम में भी देखें तो आपके पास लेबल हुआ है रूट, यहाँ पे स्टेम है, लीव्स हैं, प्लांट्स हैं, उसके ऊपर फ्लावर्स भी आपको नजर आ रहे होंगे। अभी मैंने फ्लावर का जिक्र क्यों नहीं किया, इसलिए क्योंकि ये जो इसके पार्ट्स हैं ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और ये किसी भी सेक्सुअलिटी में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, रोल नहीं प्ले करते सेक्सुअल में, इसकी सेक्सुअल एक्टिविटी में। अब हम बात करते हैं फ्लावर की। इससे पहले हमने इसके अदर पार्ट्स देखे थे, रूट, स्टेम, लीव, जो कि वेजिटेटिव पोर्शंस थे, सेक्सुअल एक्ट में रोल प्ले नहीं कर रहे। अब अगर हमने बात की है फ्लावर की, तो फ्लावर इसका जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब ये कि ये आपको सीड देगा और फूड देगा, ये आपके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये सेक्सुअल एक्टिविटी रोल प्ले करता है। यहीं से आपको सीड मिलता है और यहीं से आप क्या करते हैं, फ्रूट गेन करते हैं। इसके अलावा जो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर की प्लांट्स के अलावा हम बात करते हैं अगर एनिमल्स में, तो एनिमल में आप फ्रॉग की एग्जांपल ले लें, ठीक है। अब फ्रॉग की जो बॉडी है वो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि ऑर्गन्स पे कंसिस्ट कर रही है, ऑर्गन सिस्टम भी है उसमें, टिश्यूज भी हैं उसमें, सेल्स भी प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट है। तो ये हाईली मस्कुलर जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में फॉल करता है। अगर आप उसमें देखें तो ऑर्गन कौन से हैं, आप देख सकते हैं कि उसमें जो है वो हार्ट है, किडनीज है, ब्रेन है, तो ये सारे क्या हैं, ऑर्गन। इन ऑर्गन्स से डेफिनेटली आगे ऑर्गन सिस्टम भी हैं, ब्रेन है तो नर्वस सिस्टम होगा, किडनीज हैं, हार्ट है, तो ये सारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि ब्रेन है, किडनी है, हार्ट है, तो इन सब के साथ जो है वो आपके पास ऑर्गन सिस्टम भी होंगे। अब इन ऑर्गन सिस्टम की हम लोगों ने देख लिया, ब्रेन है, नर्वस सिस्टम हो जाएगा। अगर आप टिश्यूज की बात करते हैं तो ये किन टिश्यूज पे, डेफिनेटली इनके पास आप देखें कि एपिथेलियल टिश्यूज होंगे, मसल टिश्यूज होंगे, स्मूथ टिश्यूज होंगे। तो ये सारे टिश्यूज मिले तो आपके पास ऑर्गन बना। ऑर्गन जो है वो अपना काम एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन गया, और जब ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ मिले हैं तो वो पूरा एक क्या बन गया, एक इंडिविजुअल, जिसको हमने कह दिया फ्रॉग, ठीक है। तो ये था आज का हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने देखा कि सेल किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो वो कितने टाइप्स के थे, 3 टाइप्स के थे, यूनिसेलर, मल्टी एंड कॉलोनियल, ठीक। यूनिसेलर में आपने सिंगली देख लिया, मल्टी में आपने देखा कि किस तरह से पूरा ऑर्गन बनता है, कॉलोनियल में वो कॉलोनी बना के बनते हैं। कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।